हेलो। यार मैं ना मैक्लोडगंज में रहता हूँ। मैक्लोडगंज एक टाउन है धर्मशाला में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। और मेरे घर के पास में ना मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अगर मैं वॉक करके जाऊँ तो एक टेंपल है, गल्लू टेंपल। वहाँ से एक ट्रैक होता है, त्रिउंड ट्रैक करके उसका नाम है। 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है गल्लू टेंपल से। वो गल्लू टेंपल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यूजुअली मेरा क्या है कि मैं उस ट्रैक को गल्लू टेंपल से अगर देखूं तो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ। 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट नहीं लेता हूँ बिल्कुल भी। मैक्स टू मैक्स अगर मेरा मन हुआ कि जानबूझकर अगर मैं रेस्ट ले रहा हूँ तो 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। लेकिन मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि उसी सेम ट्रैक को करने के लिए गल्लू से स्टार्ट करते हैं। मैं तो अकेला करता हूँ क्योंकि स्ट्रेट है बिल्कुल, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कोई इंसान सीधा सीधा है और काफ़ी लोग मिल जाते हैं, काफ़ी लोग कर रहे होते हैं उसको। जो मोस्टली लोग सिटीज़ से आते हैं, पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा, ग्रुप्स में आते हैं तो ट्रैक गाइड हायर कर लेते हैं। अब जो ग्रुप्स में मोस्टली लड़कियां होती हैं, उस ग्रुप को ट्रैक कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो है ही, ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि लड़कियों में और लड़कों में तो फिज़िकल स्ट्रेंथ। अरे भाई, ये इतना बायोलॉजिकल डिफरेंस इंडिया में ही क्यों है? मैं तो देख रहा हूँ ना कि वहाँ पे फॉरेनर्स भी ट्रैक कर रहे हैं। दुनिया भर से लड़कियाँ आती हैं अकेले, सोलो, और वो 2.5 घंटे में 3 घंटे से पहले ट्रैक पार कर जाती हैं। तो ये जो जेंडर और बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ये तुम इतना हाइपर करके इंडिया में ही क्यों सिर्फ बात करते हो? क्योंकि एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है ना। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल मुश्किल है कि हमारा फिटनेस लेवल जो है ना वो बिल्कुल शून्य के स्तर पर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिटनेस कम है। फिटनेस तो ट्रेन की जा सकती है। तुम अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करोगे? फिटनेस तो यार 1-2 महीना तुम ट्रेन करोगे, थोड़ा बहुत अगर तुम ऊपर नीचे चलोगे, अपने दिमाग को थोड़ा समझाओगे, ट्रेनिंग हो जाएगी। वो इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने दिमाग को नहीं समझा रहे पा रहे हो। पहले तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है भी। मतलब मैंने किया है ट्रैक, अपने दोस्तों के साथ भी किया है और सोलो भी किया है। मतलब लड़के भी हैं तो चलो 3 घंटे, चलो 4 घंटे में भी मैंने ट्रैक किया है अपने एक दोस्त के साथ जो बहुत फिट नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूँ मोस्टली जो लड़कियां हैं ना, उनकी वजह से ट्रैक को कंप्लीट करने में एक ग्रुप को या कपल को 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। कुछ रील्स भी मैंने देखी थी कि इतना उसका बॉयफ्रेंड पक गया है कि भाई छोड़ के वो आगे निकल गया और आगे जाके सर खुजा के और वेट कर रहा है, क्योंकि गुस्सा भी नहीं कर सकता। अब उसका भी तो पूरा एक्सपीरियंस रूइन हो गया। इंडियन वेमेन पता है क्या एक्सपेक्ट करती हैं? कि उनका जो हस्बैंड है या फिर उनका जो पार्टनर है ना, वो साला इतना दयालु हो कि भाई वो उनके जो फिज़िकल अपीयरेंस या फिर फिज़िकल जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात ही ना करे। उसके बारे में बात ही ना करे। कैसे बोल कैसे दिया? यू मीन मैं मोटी हूँ? यू मीन मैं पतली हूँ? मतलब एक होता है मैल न्यूट्रिशन कि भाई आप इतने, आपको अपने ना अपने सेहत का ध्यान दिया ना खाने का ध्यान दिया। एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे लिया, इतना खा लिया और इतना तुम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हो कि अब तुमको चलने में भी दिक्कत होती है। इंडियन औरतों का देखा है आपने, 50-55-60 की उम्र तक आते ना ऐसे केकड़े की तरह चलती हैं, ऐसे केकड़े की तरह चलती हैं, थुलथुली हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है? घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है यार 40 की उम्र के बाद इंडियंस में। ये प्रॉब्लम क्या है? और मैं आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ कि बड़े मीम बना रहे हैं लोग इस बात को लेकर कि 30 साल के बाद तो लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हड्डियों में दर्द होता है। भाई मैं 30 साल का होने वाला हूँ, मैं आगे के 30 और साल मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल ना बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है। 8 घंटे तो बोलते हो, इंडिया में 8 घंटे का कोई जॉब नहीं होता है, 9 घंटे तो मिनिमम शिफ्ट है। और उसको कैसे एक्सटेंड किया जाता है और तुम अपनी कंपनीज़ के लिए कितने लॉयल हो, तुमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, बाद में कोई बीमारी पड़ गई तो इंश्योरेंस खरीदना है, और अगर पैसे ना हुए, अगर इंश्योरेंस में कवर ना हुआ, तो मेरे को इतनी सेफ्टी लेके चल लेनी है, इतना पैसा हो कि साला मेरे को कोई बीमारी हो जाए ना तो मेरे पे पैसे हों। अब मेरे को एक बात बताओ,
मान लेते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की, अपना फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि अगर तुम किसी सीवियर इलनेस में पड़ गए या फिर तुम्हारा कोई जॉइंट प्रॉब्लम हो गया, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया या डेफिशिएंसी हो गया, तो तुम्हारे पास पैसा है अपना मेडिकल एक्सपेंस कवर करने के लिए, वो तुम बहुत सेव करके चल रहे हो। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वो पैसा होने के बावजूद क्या तुम लोगों को पीड़ा नहीं होगी? क्या वो तुम दर्द अवॉइड कर सकते हो? बहुत से लोग ऐसे हैं कि चलो चलो बीमार भी पड़ गए, पैसा भी नहीं है, गए काम से। पैसा है, पेन कैसे अवॉइड कर दोगे? उस मेंटल डिप्रेशन को कैसे अवॉइड कर दोगे? उसके बाद जो तुम बेड पर पड़ जाओगे उसको कैसे अवॉइड कर दोगे? और मैं कह रहा हूँ कि मारो गोली इस पैसे को, अपनी सेहत पे ध्यान दे लो, हैं? कम पैसा खर्च करो, आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ट्रैक्स पे जाओ, वेट लिफ्टिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। ये तुमको लंबे पीरियड में करना पड़ेगा, तकलीफ दे है, लेकिन क्या वर्क लाइफ तकलीफ दे नहीं है? वहाँ तुम्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा। प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम सिर्फ अपना दिमाग ही यूज़ कर लेना चाह रहे हो, क्योंकि जो दिमाग वाला काम है ना, वो साला कोई भी तुम्हें डंडा करके करवा लेगा। वो तो तुम कर ही लोगे, तुम्हें खुद भी स्ट्रेस होगा तो कर डालोगे। लेकिन फिजिकल काम, जैसे वर्कआउट है, जॉगिंग करना, ट्रैक कर देना, ये तुमसे कोई कैसे करवा लेगा? ये तुमसे कोई करवा नहीं सकता। ये तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। तुम्हारा बॉस तुमको गाली देकर काम करवा लेगा, मतलब कोई डेडलाइन है तो तुमसे करवा लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कौन डेडलाइन देगा तुम्हारे अलावा? इसलिए तुम ये नहीं करते हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें प्रेशर फील नहीं होता। तुमको इमीडिएटली मंथ के बाद सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन ये तुम्हारी लंबी उम्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्त। मैं ख़ासकर लड़कियों से बात कर रहा हूँ, लड़के तो फिर भी आएंगे। देखो, ट्रैक ना एक पैमाना है ये देख लेने का कि आप कितने फिट हो। कितना ही बॉडी बिल्डिंग कर लो, वेट लिफ्ट कर लो। अभी जब मैं ट्रैक पे जा रहा था लास्ट टाइम अकेला, तो 4-5 लड़के मिले, पंजाब हरियाणा की तरफ से होंगे, बहुत फिट लग रहे थे। मतलब लग रहा था अपनी सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद लग रहे थे। वैसे मैंने थोड़ा वेट लॉस कर लिया है, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। लेकिन इसका इंटरनल फिटनेस से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया रोक कर, दे वर वेरी हैप्पी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई, हाफ पॉइंट आ चुका था ट्रैक का। उन्होंने पूछा भाई कितनी देर में आ गए? मैंने बोला 1 घंटे में आ गया और 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। वो चौंक गए। मैंने बोला भाई आपको कितना टाइम हो गया लगा था वापस, मतलब ऊपर जाने में? वो वापस आ रहे थे उस टाइम, रात को रुके थे, वो वापस आ रहे थे, मैं मॉर्निंग में ऊपर जा रहा था। तो मैंने पूछा भाई आपको कितना टाइम लगा था कल जाने में? वो कहते हैं 6 घंटा। मैं कहा 6 घंटा? मैं मन मन में सोच रहा था, बोला नहीं, क्योंकि 5 लोग थे और मैं अकेला था, पंजाब हरियाणा से थे, थार में आए होंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ मन तक ये बात रखी कि साला तुम इतना फिट हो, तुम दिखने में इतने फिट लग रहे हो, सुंदर भी लग रहे हो, तुम 6 घंटे में ट्रैक कर रहे हो। तो एक्सटर्नल ब्यूटी और एक्सटर्नल लुक ऑफ फिटनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी पर। हाँ, ये तुमको हेल्दी रखता है, दिखने में हेल्दी, मतलब अंदर से हेल्दी, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर अंदर तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा स्टैमिना ही नहीं है। स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन लाइफ सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं चलती है, मेंटल कैपेसिटी से चलती है, स्टैमिना से चलती है, तुम्हारी बोन स्ट्रेंथ से चलती है, तुम इतना कितना अच्छा डाइट ले रहे हो उससे चलती है। अब घुमा फिरा के फिर लड़कियों पे आ जाता हूँ। मैं फॉरेनर लड़कियों को देखता हूँ भाई, 60-60 साल की औरतें इतनी फिट लगती हैं, और अगर कभी ब्रेक लेती हैं तो हाँफती नहीं है। ऐसे हाँफती नहीं है वो। इंडियंस को देखूंगा ना, एक तो फिट कोई नहीं दिखेगी, बस उनको एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड मिल गया है, या लड़कियां ही आपस में, वो इतनी अनफिट है, उनको पता नहीं किस चीज़ की सिक्योरिटी ऐसे महसूस होती है कि उनको लगता है अब उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेकअप लगा लो, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो भी है, बट आपको ना, आप जब बूढ़े होगे ना, जब आपके घुटनों में दर्द होने की उम्र आएगी, तो आपका जो ये मेकअप है, या आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी, आपके बाल कैसे हैं, या फिर आपका जो बोलने का, वो काम नहीं आएगा। वो काम नहीं आएगा। आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है बॉडी की, वो काम आने वाली है। या आपको भी ऐसे केकड़े की तरह चलना है जैसे इंडिया की सारी औरतें चलती हैं? आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए।
ये थोड़ा ब्रूटल लग सकता है और रूड भी लग सकता है, बट अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, शी इज़ अबाउट 23 एंड 24 ऑफ एज। मैंने पूछा भाई ट्रैक कैसे, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ इंसान को जानने परखने के लिए कि वो अपने ऊपर कितना ध्यान देता है। मैंने बोला इतना ट्रैक है, मैं 2 घंटे में कर लेता हूँ, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? इसे नहीं। और ना प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन लड़कियां ना इतनी लेज़ी हैं, उनमें लाइवलीनेस बहुत कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत छोटा परसेंटेज है जहाँ पर दे आर वेरी आउट गोइंग, दे आर वेरी हेल्दी, दे आर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। बट मैं मेजर पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि इंडियन लड़कियों को ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी हेल्थ कुछ इम्पोर्टेंस भी रखती है। हैं, जर्नलिज्म हाउसेज में जाओ, बुक स्टोर्स में जाओ, कैफ़ेज़ में जाओ, दे आर नॉट फिट, दे डोंट लुक फिट। एंड इफ़ यू कांट लुक फिट, आई एम श्योर दैट, मतलब ये रेयर केसेस में होता होगा कि भाई द पर्सन हु इज़ लुकिंग नॉट सो फिट इज़ एक्चुअली फिट फ्रॉम इनसाइड। वो जो भी लोचा होता होगा, बट मैं जनरली कह रहा हूँ। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या आपका एजुकेशन आपको ये नहीं बता रहा है? क्या आपका इतना दिमाग नहीं खुल रहा है कि आप अपने बारे में इतना अवेयर हो जाओ? या फिर आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ जॉब या पैसे कमाने तक रिलेटेड है? और फिर बोल रहा हूँ, कितना भी पैसा हो, कितना भी एजुकेशन हो, अगर आप अपने सेहत के ध्यान ना रखने के कारण बीमार पड़ गए, तो आप उस तकलीफ़ को अवॉइड नहीं कर सकते, उस सैडनेस को अवॉइड नहीं कर सकते। वो जो दुख होता है ना, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने किसी को बहुत ही करीबी को उस सिचुएशन में जाते हुए देखा है। मैं, मेरी एक्स जो थी, उसको ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गया था, ल्यूपस। तो पैसा, शी वॉज वर्किंग फाइन, मतलब इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, एंड यू नो आई ऑल्सो यूज टू सपोर्ट हर इन यू नो चेकअप्स, मेडिकल राउंड्स एट्सेट्रा। लेकिन जो उससे जो डिप्रेशन आता है ना, उससे जो पीड़ा आती है, जो दुख आता है, जो शारीरिक दर्द होता है, वो मेडिसिन खाओगे वो मेंटेन कर सकता है। आप देखो ना, कितनी भी जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसमें आप पैसे से सिर्फ आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, अपना लाइफ है जो थोड़ा लंबा खींच सकते हो, लेकिन उसको, उसमें दुख दर्द कम नहीं कर सकते आप। और कम कर भी दिया तो क्या फ़ायदा? मैं तो कह रहा हूँ हटाओ ना, मत कमाओ पैसा इतना, मत करो अपने माइंड को स्ट्रेस इतना। बीमार होने के बाद भी स्ट्रेस आएगा, पूरा वर्क लाइफ में भी स्ट्रेस ही है। फिटनेस पे ध्यान दे लो, थोड़ा कम पैसा कमा लो, क्या हो जाएगा? एक इंश्योरेंस खरीद लेना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन तुम लोगों को ना, एक तो दूसरों पर रिलाय होने की बहुत गंदी आदत है। सबसे पहले तुम लोग ये तो ये कहोगे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड शादी के लिए मान गया ना, तो बस मेरी ज़िंदगी का हो गया भैया। अब तो मैं जैसी हूँ वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि तुम्हारा गोल ही शादी है। सिर्फ रोमांस तक गोल लिमिटेड है। मैं मोस्टली लड़कियों को कह रहा हूँ, करियर अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी लड़कियां पता नहीं क्यों अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पा रही हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ना, ये एक एपिडेमिक की तरह है। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन ऐसा रिलायंट नहीं हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं खो देते हैं। एक कपल जा रहा था त्रिउंड ट्रैक पर ही। मैंने कंट्री नहीं पूछा कौन से कंट्री से थे, बट मैंने उनको रुक के और कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों बहुत ज़्यादा फिट लग रहे थे, जब भी ब्रेक लेते इतना, मतलब नाच गा रहे थे, इतने लाइवली थे, इतना हंस बोल रहे थे वो। और इंडियन लड़कियां जब भी ब्रेक लें, उनके तो एक तो बॉयफ्रेंड उनके जो हैं, या फिर कपल में जो कोई ट्रैक लीडर है, या फिर उनके जो दोस्त हैं, वो सर पकड़ लेते थे। और लड़कियां और पहन के तुम क्या जाते हो? जीन्स पहन के जा रहे हो तुम ट्रैक पे? तुमको हर जगह ना शो ऑफ करना है, तुम जीन्स पहन रहे हो ट्रैक पे, तुम शो ऑफ कपड़े पहन रहे हो। ये ट्रैक होता है, तुम कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ ताकि तुमको तकलीफ ना हो। वहां भी तुमको चाहिए कोई अटेंशन दे दे यार, सीरियसली। मतलब मैं ना इंडियन महिलाओं का माइंडसेट ना समझने में बड़ा असक्षम हूँ। और शायद इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मतलब मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही पास में, लेकिन अब शायद मैं नहीं बना पाऊंगा अगर कोई टिपिकल वैसे ही माइंडसेट की लड़की मुझे मिली तो। मतलब अपना ध्यान नहीं रखना है, दूसरे के ऊपर रिलाय हो जाना है। इसको ना तुम बहुत ग्लोरीफाई करते हो कि एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए, ऐसा हस्बैंड मिल जाए कि उसके ऊपर ना आप रिलाय कर जाओ।
अपना इनकम सोर्स भी छोड़ो, अपना इमोशनल डिपेंडेंसी भी उसके ऊपर डाल दो, मेंटली भी उसके ऊपर डिपेंड। ओह, वन थिंग स्पेसिफिकली, मैं ना थोड़ी मतलब अकेले होती हूँ तो बहुत स्मार्ट होती हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में होता है तो मैं डम्ब बन जाती हूँ ताकि वो सारा ख्याल रखे। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। मान लो अगर वो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद तो तुम डम ही रह जाओगे ना, अपनी वैल्यू भी खो दी, फिर इमोशनल जो तुम्हारे पर पहाड़ टूट पड़ता है वो भी अलग चीज़ है। तुम्हें डिटैचमेंट भी नहीं आता। इंडिया इंडिया में सिखाया जाता है, एक तो रोमांटिक जो फिल्म्स बनती हैं उसमें दिखाया जाता है कि औरत को डिपेंडेंट ही होना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं कर पा रही हैं ये डिफरेंशिएशन। निकल जाओ यार, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अगर तुम एक 2 घंटे का ट्रैक तुम 6-7 घंटे में कर रहे हो तो क्वेश्चनेबल है, तुम्हारा पैसा कोई यूजेज में नहीं है, वो तुम आग में डाल दोगे फ्यूचर में। तुमने सिर्फ ये देखा है कि पैसा कमाना इसलिए ज़रूरी है, अगर तुम्हारे पुरखों के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने बीमार होने के बाद कितना सफ़र किया, खाना ना मिलने के लिए कितना सफ़र किया। तो तुम सिर्फ उसको टैकल करने के लिए बना रहे हो, तो तुम बीमार भी इतना ही ज़्यादा पड़ रहे हो और खाना भी इतना ही ठूस ठूस कर खा रहे हो, पूरा गंद खा रहे हो। हर मतलब कैफ़े चले जाओगे, तुम्हारा सफिस्टिकेटेड भी बहुत हो, तुम देखने में भी बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हारी पोलाइट भी हो, जो भी है, लेकिन अपने से के प्रति तुम्हारा प्यार क्यों नहीं है? मतलब ये जो तुम सब बात मैं कह रहा हूँ, ये पोलाइट होना ये दूसरों के प्रति होता है। ये जो अच्छा दिखना है ये दूसरों को दिख रहा है कि तुम अच्छे हो। तो कैफ़े में जा रहे हो तो दूसरे तुमको देख रहे हैं, तुम दूसरों की कंपनी एंजॉय कर रहे हो। ये सब एक्सटर्नल है। मैं कह रहा हूँ अपने प्रति कब प्रेम डेवलप होगा? क्योंकि दूसरा तुमसे नहीं पूछ रहा है कि तुम ट्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम दौड़ पा रहे हो नहीं दौड़ पा रहे हो। चलो ये एक दो एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स खेल लो। बात सारी घुमा फिरा कर आ जाती है कि जब तुम बूढ़े होगे ना, तो तुमको एहसास होगा कि तुमको फिट हो जाना चाहिए था। और ग्लोबल एक्सपोजर इतना बढ़ चुका है कि फॉरेनर जो लड़कियां हैं ना, वो इतनी फिट हैं कि वो तुमको दिखेंगी बार बार और तुम अपने आप को कोसोगे। या इंडिया में भी जो चुनिंदा लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स खेल रही हैं या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, अपने अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट हैं, तुम उनको देखोगे तो तुम अपने आप को गालियाँ दोगे, कोसोगे। यही तो होता है ना, हर बूढ़ा इंसान अपने आप को कोस रहा होता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं। बुढ़ापे में तुमको क्यों समझ में आती हैं ये बातें? तुम्हारे सामने दुनिया खुली हुई है, देखो ना आँख खोल कर। क्या ये ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल है कि अगला इंसान कंपैरेटिवली मुझसे ज़्यादा फिट है तो मुझे भी होना चाहिए? उससे जीतने के लिए नहीं, ये इंश्योर करने के लिए कि तुमको आगे जाकर तकलीफ़ ना हो। और अगर ये हेल्दी कंपटीशन है तो ये अच्छा है। तुम ऐसा नहीं करना है कि भाई तुम गधे की बुंड जैसे फिट हो, मतलब तुम्हारा कोई फिटनेस का कुछ सर पैर नहीं है, बस तुम दूसरों से compete करने के लिए भाग रहे हो। मैंने देखा है, मैं बहुत स्लो चलता हूँ ट्रैक्स पर और सबसे पहले पहुँचता हूँ। मतलब आई डोंट नो, ये मैंने शायद एक ट्रिक इजाद की है कि मैं जितना स्लो चलता हूँ उतने कम स्टॉप लेता हूँ, उतना कम थकता हूँ। हाँफता बिल्कुल नहीं हूँ, और पूरा जो ट्रैक है वो मेरे कंट्रोल में रहता है। तुम ना तेज़ भागने की कोशिश करते हो कि उससे पहले पहुंच जाएं, कैचअप कर लें, अगला बंदा आगे निकल रहा है तो तेज़ भाग के पहुंच जाएं, फिर तुम रेस्ट लोगे आधा घंटा। प्रॉब्लम यही है कि तुम ना दूसरों से compete कर रहे हो और उनसे जीतने की कोशिश कर रहे हो। उनसे अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो ना तो उनसे सीखने के लिए करो। तुम जीत के कहीं नहीं पहुंच जाओगे, वो बंदा 5 मिनट बाद तुमको दिखे ना, दिखेगा ही नहीं, नहीं ना कोई तुमको दोबारा मिलेगा नहीं। लेकिन तुम अपने आप को रोज़ देख रहे हो, अपने आप को रोज़ जज कर सकते हो। तुम जज करने का वो मौका ही नहीं मिलता तुमको अपने आप को, क्योंकि तुम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर कर ही नहीं रहे। जितना कंफर्टेबल हो सकते हो उतना कर रहे हो, काम ज़्यादा कर रहे हो, बेड पे पड़े पड़े। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से, जबकि तुम लोगों को माउंटेन्स में निकल जाना चाहिए था, अपने लाइफ को थोड़ा हार्डशिप देनी चाहिए थी, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना चाहिए था, तुम अब हो गए और कंफर्टेबल। अब तुम बेड रिडन हो गए हो, तुम हमेशा कुर्सी पर बैठे रहते हो ऐसे झुक कर। मतलब क्या बोलूँ यार। फॉरेनर्स को अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता है या फिर वो अगर उनका खुद का कुछ काम है, उनके पास वक्त है, तो वो घूमते हैं यार, वो ट्रैवल करते हैं। तुम बेड में पड़े रहते हो, मैगी पी रहे हो, मैगी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ गई हैं।
क्या कर रहे हो यार? वज़न बढ़ रहा है या वज़न घट जाता है, खाने पे ध्यान नहीं देते या इतना ध्यान देते हो, स्ट्रेस कोप अप करने के लिए तुम इतना गंद खाते हो, तो ना स्ट्रेस घुसना ही क्यों लाइफ में? मत करो ना काम इतना, कम पैसा कमा लो, फिटनेस का ध्यान रखो, मेंटल फिटनेस का और फिजिकल फिटनेस का, दोनों का एक साथ में। और प्लीज़ यार भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लड़कियों अपनी फ़िटनेस का ध्यान दे लो। जब दर्द और पीड़ा होती है ना, तो रिश्तेदार या पैसा कितना भी हो, वो तुम्हारा दर्द एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे घुटने में दर्द है या फिर तुम्हारा कोई ऑर्गन डैमेज हो गया या फिर तुमको कोई ऐसे सीवियर डिजीज़ हो गई, तो वो सहानुभूति दे सकते हैं, तुमको खाना खिला सकते हैं, तुमको चलने फिरने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द हो रहा है ना, जो दर्द और पीड़ा है, वो सिर्फ तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। इमेजिन करो यार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, किया है इसलिए नहीं कर सकता। तुम करो इमेजिन, ताकि तुम इस गड्ढे से निकल पाओ। तुमको मालूम है कि इंडियन औरतों की क्या हालत है, वो रिलायंट हैं अपने पतियों पर, अपने ससुराल वालों पर, अपने इर्द गिर्द सभी आदमियों पर या अपने बच्चों पर। मत करो ये सेल्फ रिलायंट हो जाओ, मत करो अपने साथ ये गलत काम, ये बहुत गलत काम है, बुरा काम है ये। शराब पीना बुरा नहीं है, सिगरेट पीना बुरा नहीं है, वो मोरली बुरा हो सकता है, हेल्थ के लिए बाद में बुरा होता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में पहले उसको मोरली गलत कहा जाता है, हेल्थ के लिए तो बाद में कहा जाता है। तुमको अपने फिट ना होने में ना तो कुछ मॉरली गलत लगता, ना हेल्दी वे में कुछ गलत लगता। तुमको लगता है अभी तो चल रही है ना ज़िंदगी, लेकिन तुम आज से 30 साल बाद का क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे ही हाँफते रहोगे, ऐसे ही हमेशा तुम एक इमेज मेंटेन करके रखोगे कि भाई हम तो औरत ज़ात हैं तो हमारे तो यही है। बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस है, फिटनेस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। लड़की फॉरेन से लड़कियां आके एवरेस्ट कर रही हैं, इंडिया में भी होता है, लेकिन लड़कियों की जो रेशियो है बहुत ही बहुत कम है, इक्का दुक्का तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए पॉपुलर हो जाती हैं। फॉरेन में ना तुम्हें हर इंसान मोस्टली करता हुआ दिखेगा ये सब कुछ, हर इंसान अपने। और अमेरिका को देखो, इतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी है, पैसा ज़्यादा है, वही इंडिया ना अमेरिका से सीख रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत काम करो, पैसा बहुत कमाओ, इंश्योरेंस बना लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, और सेहत, मोटापा, ओबिसिटी, बीएमआई अगर स्केल पे चढ़ जाए तो तोड़ के रख दो। तुम ना सारा, एक तो इंडिया के जो बिजनेस टाइकून्स हैं ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो सारा तुम उठा रहे हो बाहर से, अमेरिका से उठा रहे हो। अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री टू लुक अप टू, इट इज़ नॉट, इट्स ए ruined country, and India is walking on the footsteps of America। गंद खाने में, तुम्हारा जो पैसा तुम कमा रहे हो ना, तुमको लगता है कि उसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, कि उसको गंदे खाने में खर्च कर दो, महंगे कैफ़े में जाके खर्च कर दो, महंगे कपड़े खरीदने में खर्च कर दो, महंगी टेक्नोलॉजी खरीदने में खर्च कर दो। सेहत पे ध्यान मत दे रहे ना, एक ट्रैक पे मत चले जाना 4-5 हज़ार रुपये लगा के, है ना? अकेले भी ट्रैक मत कर लेना, एक जोड़ी अच्छे ट्रैक वाले जूते मत खरीद लेना, एक वॉलीबॉल मत खरीद लेना, एक फुटबॉल मत खरीद लेना। फ़ोन खरीदेंगे महंगे, अबे तुमको फ़ोन बचाएगा क्या जब तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा या फिर तकलीफ़ होगी तो? तुम्हें तुम्हारा शरीर बचाएगा, कितनी टेक्नोलॉजी ईजाद कर लो, उस दर्द को तो एआई भी आएगा, कितना भी डेवलपमेंट कर लें, वो जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फीलिंग पेन इन द ह्यूमन बीइंग, वो एग्जिस्ट करेगी, वो तो कहीं हटा ही नहीं सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि एवोल्यूशन के साथ पेन का जो संभावना है वो कम हो जाएगी, स्ट्रेस का जो संभावना है वो कम हो जाएगी, कि हम कम स्ट्रेस महसूस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को बस। सेहत का ध्यान दे लो, पीछे क्यों रहना है? अब तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, पैसा भी है, फ्रीडम भी है, घूमने भी जाओगे तो कहाँ जाओगे? रात को पार्टी करने चले जाओगे, क्लब को दारू में पी रहे हो। अरे कर लो भाई, वो भी वो तुम्हारी अपनी इच्छा है, उसको मैं कोई मोरली डाउन नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सेहत का क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? थुलथुले आएंगे क्लब्स में, 2 पैक पीने के बाद हिल नहीं पाते,
ऐसे मरने लगते हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, क्या फ़िटनेस लेवल है यार? हुँ? इसमें मोरल कुछ नहीं था, इस पूरे कन्वर्सेशन में मोरल और एथिकल ग्राउंड पर मैं कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मॉरली तुम कुछ भी करो, तुम अपने गर्लफ्रेंड्स पे चीट करो, बॉयफ्रेंड्स पे चीट करो, अगर दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हो तो वो अलग बात है, मोरल नहीं है इसमें कुछ। तुम शराबें पियो, तुम जो तुम्हारा चॉइस ऑफ क्लोथिंग है वो पहनो, तुम किसके साथ उठो बैठो, रात में दिन में बाहर बैठो, लड़का लड़की दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं मोरालिटी को मानता ही नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। रिस्पेक्ट कम हो जाती है पता है, अगर कोई इंसान अनफिट होता है तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे दोस्त महसूस नहीं कर पाएंगे। सहानुभूति दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो और सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय।